जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ठीक आ रही है? तो वॉइस ठीक है? यस सर, ठीक आ रही है। यस सर। चलिए आप सबको वेलकम क्लास में, और रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद भी मुबारक हो। खैर मुबारक सर, आपको भी रब्बी अव्वल का चांद मुबारक। जी खैर मुबारक। खैर मुबारक है, आपको भी रबी अव्वल का चांद मुबारक हो। तो लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे उसमें कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, तो वो पहले क्लियर कर ले। और पिछले वीक में हमने एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की थी इन वेरियस डिसिप्लिन्स, तो वहाँ पे अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें पहले। थ्री 3802 रोल नंबर। यस सर। वैसे आप बताओ, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोई आपने खुद से भी प्रिपेयर किया है, डिसिप्लिन कोई? सर जैसे सर अगर हमें देखने हो कि रोड एक्सीडेंट्स हमारे पास हैं, कि अगर हमें देखने हो कि पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितनी डेथ होती हैं रोजाना, जी तो अगर उसमें से हमारे पास अगर जो कार एक्सीडेंट्स है वो हमारे पास 500 है उनकी डिटेल, तो हमारे पास जो टोटल रोड एक्सीडेंट्स हैं वो अगर हमारे पास है 700, तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी के जरिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे? सर हम 500 को 700 पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास कार एक्सीडेंट्स की तादाद कितनी है। अच्छा 3828। जी सर। जी आप कोई एप्लीकेशन बताएं। सर मैंने बताया 3828 कह रहा हूँ रोल नंबर। थ्री 3801। सर जी एक बार आप हमें एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक दोबारा बता देंगे? चलिए आप पहले मुझे बताएं जो आपने खुद वीकेंड पे पढ़ा है ना, तो इसको फिर दोबारा हम देख लेते हैं। मैंने शुरू में इसलिए कहा था कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें। अच्छा 3801 भी रिप्लाई नहीं दे रहे। 3845।
3841। यस सर। ये अभी स्टूडेंट पूछ रही थी कि लिंग्विस्टिक्स में कैसे एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की, तो वो ज़रा एलाबोरेट करें आप। सर अप्लाइड लिंग्विस्टिक, जी जी। सर इसमें डिफरेंट तरह के, जैसे हम कोई रीडिंग वगैरह करते हैं किसी बुक की, अच्छा तो इसके लिए टाइम मेजर या कितनी देर में मेजर किया, ठीक है, गुड। तो उसको क्या जैसे करेंगे? उससे मेजर करेंगे कि कितनी एवरेज में कितने किस तरह की है। मतलब जो एवरेज टाइम। एग्जांपल की थी, हम्म। जो इससे एवरेज लेंगे, एवरेज में उसमें वेरिएंस क्या है, ये इस बारे में। नहीं, किस में एवरेज और किस में वेरिएंस? ये कि इतने टाइम में ये वाला पैराग्राफ इतने बच्चों ने इतने टाइम में पढ़ा है, अच्छा तो किसने ज्यादा बच्चे एक में किसने इतने टाइम में लाइक कर रहे हैं कि एवरेज में, जैसे कि एवरेज ने 4 सेकंड लिए हैं पढ़ने में लिए। हम्म। वो जो एग्जांपल सर आपने करवाई थी। तो आपने नहीं कोई खुद से नहीं कुछ सोचा? सर वही, इसके बारे में कोई बुक्स वगैरह को कंपेयर कर सकते हैं। क्या बुक्स को कंपेयर करेंगे? 2 बुक्स में इंट्रोडक्शन जो होता है बुक्स का, हाँ, वो 2 राइटर्स के हमने अगर लिखा हुआ है तो उससे दोनों राइटर का हम देखेंगे तो उसने कितने वर्ड्स लिखे हैं, उनकी 50 बुक हम ले लें। सेम वही एग्जांपल मुझे वापस कर रहे हैं, मेरे वाली एग्जांपल। तो आपकी इनपुट तो कोई नहीं नज़र आ रही थी। सर इस तरह पूरी बुक्स का ले लें, किसी वो राइटर की इंट्रोडक्शन ना लें आप। इसके अलावा भी कोई बात करें, आप तो रीडिंग की अप्लाइड बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं अप्लाइड तो। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में जुबान के बारे में ही करना है ना उसको, अच्छा, कोई भी लैंग्वेज होगी। तो क्या करेंगे? उसके हम कितने वक्त में कोई पढ़ रहा है या कितना कोई लिख रहा है, तो उसके बारे में हम एवरेज निकाल सकते हैं कि एक राइटर ने कितनी बुक्स में कितने निकाले हैं। चले 3810। यस सर। कोई एप्लीकेशन नए वाली जो आपने खुद सर्च की हो और कोई उसकी वर्डिंग सेट की हो? सर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशियोलॉजी। अच्छा, बताएं। सर हम इसका 40% है सर, उनका हम ब्लड ग्रुप ले सकते हैं सर। अच्छा, उनके ये ब्लड टाइप से किसी का हम्म। कुछ जो होंगे वो ओ पॉजिटिव में फॉल कर रहे होंगे, कुछ ए पॉजिटिव में होंगे, कुछ बी पॉजिटिव में होंगे, कुछ का ए बी पॉजिटिव होगा। अच्छा, ठीक है, उनकी तादाद काउंट करके सर उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है। बाद में सर ग्राफ की मदद से सर हम देखेंगे कि कितने बंदे किधर फॉल कर रहे हैं सर। इस डेटा के लिए कौन सा ग्राफ ठीक रहेगा? इसके लिए सर हम यूज करेंगे कौन सा? सर पाई ग्राफ ही। कौन सा? पाई चार्ट? सर पहले जी जी, पाई चार्ट यूज करेंगे। यस यस सर। चलें, गुड गुड, ठीक हो। अच्छा, 3840। यस सर। जी बच्चे, कोई एप्लीकेशन? सर क्वालिटी टेस्टिंग में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। अगर एक कंपनी कोई चीज़ परचेज कर रही है तो एक चीज़ का टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेंगे करके प्रोबेबिलिटी की बेस पर रिजल्ट डाटा आएगा उसका। नहीं, आपने ना, जस्ट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक फील्ड बताओ। आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। जस्ट एक फील्ड बतानी है आपने कि ये फील्ड है जिसमें स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन है, और फिर जो आपने बेसिक अभी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो कम से कम अप्लाई होता हुआ नज़र आए। तो वो थोड़ी कोशिश तो करें ना आप। अभी आपने अच्छा स्टेटमेंट लिया है कि
अगर क्वालिटी इन्हांसमेंट या क्वालिटी चेकिंग के हवाले से अगर कोई गोल्स हैं तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगी। अब कैसे करेगी वो तो बताना चाहिए ना आप। ओके सर। तो ट्राई करेंगे। यस सर। बताएं। सर अभी तो समझ नहीं आ रही। आपको काफ़ी टाइम मिला है, हमारा ये 3rd वीक क्लास का शुरू हो चुका है और सारी क्लास अच्छी तरह सुन रही है कि आप लोगों का ये सेमेस्टर काफ़ी शॉर्ट है और मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 माह का मैक्सिमम ये है। तो आप लोगों के मिड एग्ज़ाम भी हैं, फाइनल एग्ज़ाम भी हैं, तो आप लोगों को तो साथ ही साथ प्रिपेयर करना चाहिए। सर आप दोबारा बता दें, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना, किस तरह करना है ये? आयशा बच्चे आप खुद बता दो कि जो 2 जुमले आपने बोले हैं, तो अगर आपको कोई यस। स्टैट की एप्लीकेशन ऐसे बताए तो आपको समझ आ जाएगी। जितनी बात आपने मुझे की है अगर इतनी ही मैं आपको करूं तो आप समझ जाएंगे स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन। नो सर, बस यही पता चलेगा कि स्टैट कहाँ अप्लाई किया हमने। कैसे की है उसका नहीं पता चला। यस सर। तो फिर आपको यही काम करना चाहिए। बस ये जो स्टेटमेंट आप क्लास मुझे दे रही है तो वो खुद देख ले कि क्या अगर वो स्टेटमेंट मुझे बताई जाए तो क्या मेरी कोई लर्निंग हो जाएगी उस बात से। बस यही आंसर है। 3817 17। अच्छा 17 ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मुझे किया। जो भी मैंने क्वेश्चन इनसे पूछे हैं नो रिप्लाई। 3853 यस सर। जी बच्चे कोई एप्लीकेशन आपने वीकेंड पढ़ा होगा, वीकेंड में तो कोई नई चीज़ आप अपने टीचर को अपने क्लास फेलोज को बताना चाहें कि ये देखें मैंने एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन सर्च की है स्टैटिस्टिक्स की। सर हम मतलब कि स्टैट को स्पोर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वो प्लेयर्स का देखने के लिए कि उन्होंने पीछे मतलब क्या उनका रहा है। हाँ जी सॉरी टू से कोई सर कोई तैयारी सी भी कोई एप्लीकेशन बता कोई दो। कोई तैयारी नहीं है आप, कोई तैयारी नहीं। 3839 यस सर। जी बच्चे एनी एप्लीकेशन। जी सर, मैंने एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन बायोलॉजी की है और मैंने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया है। अच्छा मतलब कि अगर स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट 8 प्लांट्स ग्रो कराएं, 14 डेज बाद उनकी हाइट को मेजर करें, तो फिर जो उनका 8 जो प्लांट्स हमने ग्रो करवाए थे स्टूडेंट्स ने, उनकी हम हाइट को उनका एवरेज निकाले तो हमारे पास से पता चल जाएगा कि 14 डेज में प्लांट कितनी मैक्सिमम हाइट पे ग्रो हुए हैं। ठीक है। जी मैंने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी किया है। मतलब आप प्लांट साइज की बात कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी उस पे आपने एवरेज एज अ टूल यूज़ किया, दैट्स गुड। तो बेसिकली आप हमें जो एग्जांपल दे रहे हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस की दे रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस में अच्छे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो आबो हवा है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट क्लीन होने के लिए ज़्यादा दरख्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से जी आप बता रहे हैं कि हमें वहाँ पे प्लांट ग्रोथ के हवाले से जो एवरेज ग्रोथ है उसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए गुड, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, गुड। थैंक यू सर। अच्छा आज जो फीडबैक रहा है ना क्लास का ओवरऑल वो कोई बेहतर नहीं था। मैं समझ रहा था कि वीकेंड है और आप लोग पढ़ोगे
और पढ़ के तो अपने आइडियाज़ जो हैं वो आप लोग क्लियर करेंगे। अब अगर मैं आपकी जगह एज ए स्टूडेंट अपने टीचर की बात को लेता तो मेरे पास तकरीबन 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम था। फ्राइडे को क्लास थी, उसके बाद आज क्लास है, तो मैं कोशिश करके जो मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था मैं उसको पहले रिवाइज़ कर लेता। प्लस मैं चूँकि मैंने काम सिर्फ इतना ही दिया था कि एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऐसी कि आप किसी को बताने या सुनाने के लिए आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास हो, तो वो मैं एक पैराग्राफ सा लिखता, फिर उस पर गौर करता कि जो अब तक मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसमें से क्या कौन से टूल अप्लाई हो सकते हैं, तो वो मैक्सिमम एक पेज बनना था। और आज मेरा मोराल बहुत हाई होता जब मेरा टीचर मुझे पूछता और मैं उसको बताता, तो फिर वो मेरी करेक्शन करता, तो मैं बहुत कुछ सीखता। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आप लोगों ने सिरे से नहीं किया, जनरली स्टूडेंट्स ने। जो मैंने अभी रैंडम सैम्पलिंग की है, तकरीबन मैंने 10 के करीब स्टूडेंट्स से पूछा है, तो कोई सूटेबल या कोई बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे नहीं मिला। सो लेट्स होप कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे। जब भी हम अभी जो हमारे शुरू के इंट्रोडक्टरी वीक्स हैं, तो ये हमारा 3rd वीक शुरू हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन के हवाले से मैक्सिमम जो है वो इस वीक तक हम पढ़ लें और फिर इस चैप्टर को क्लोज कर दें। तो आप ज़रूर कोशिश करो कि सारी क्लास से आप लोग डिफरेंट हों। अभी इस वक्त क्लास में 23 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और 47 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी, मतलब फील्ड्स हैं, तो बहुत वैरायटी है। तो हर स्टूडेंट कोशिश करे कि ज़रा सेपरेट हो के मैं ज़रा डिफरेंट किस्म की एग्जांपल तैयार करूं, ताकि मेरा टीचर पूछे और जब ये 40-50 लोग सुने तो वो अप्रिशिएट करें कि भाई इसने भी तो वर्क किया और एक अच्छी एग्जांपल ट्रेस करके सामने लाया। होप सो कि आप लोग ऐसा करेंगे। तो आज का काम हम शुरू करते हैं, और उससे पहले एक असाइनमेंट आपके ज़िम्मे लगाने लगा हूँ। और ये असाइनमेंट जो है ये कंपल्सरी है आप लोगों की मोहब्बत के हिसाब से। 100 दफ़ा दुरूद पाक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रोज़, और मेरा स्टूडेंट जो है वो अपनी कैलकुलेशन रखता जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह इस माह मुबारक के इख्तिताम पर हम कलेक्टिव दुआ करेंगे, और उस वक्त बहुत खुशी होगी जब एक स्टूडेंट के पास 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते एक अच्छी कैलकुलेशन, एक अच्छा टोटल हो जाएगा। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे, मैं भी इंशाल्लाह 100 दफ़ा पढ़ूंगा रोज़, और आप लोग भी पढ़ेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सर। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, और मैं भी पढ़ूंगा, ये ना हो कि आप ना पढ़े और मैं पढ़ता रहूं। नो सर पढ़ेंगे। चल ठीक हो गया। अच्छा, जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फ्राइडे को, तो उसमें मैंने स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही यस है। सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने सोशियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स यानी मेडिसिन में मैंने आपको एप्लीकेशंस शेयर की। तो अब मैं थोड़ा काम देखना चाहूँगा, जो हमारी थ्योरी है, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, मतलब ये आप देखें कि हमने पिछले 5 लेक्चर्स में सिर्फ एक काम पे फोकस किया, और वो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी। तो ये काम हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमारा टाइटल है कोर्स का स्टैटिस्टिक्स एंड सोसाइटी। तो हमें अच्छी तरह से इस बात का पता होना चाहिए कि सोसाइटी में स्टैटिस्टिक्स कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या हमारी हेल्प कर रही है। तो उस चीज़ को फिर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक डिटेल्ड किस्म की एग्जांपल हो, कि अगर हम वो किसी को बताएं तो वो अट्रैक्ट हो। जैसे एक शॉपकीपर अपनी चीज़ सेल करता है, तो वो उसके ऐसे ऐसे बेनिफिट्स बताता है कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्शन लेता है और फिर वो परचेज़ करने की तरफ माइल होता है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को ऐसे मुतारफ़ करवाएंगे कि सुनने वाला समझे कि ये कोई ऐसा बोरिंग या कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, और ये चीज़ अब आप लोगों ने मनवानी है। और अगर आप ये नहीं कर पाते, इट मीन्स कि आपकी खुद कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स की आइडेंटिटी होने का मतलब आपकी और हमारी आइडेंटिटी है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक तो रिवाइज हो जाए और थोड़ा उसमें नई चीज़ का हम इजाफा करें। तो जैसे आप लोग देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल के हवाले से डेफिनेशन आप देख रहे हैं, a characteristic which changes from person to person is known as variable।
ऐसा करेक्टरिस्टिक जो चेंज हो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आइटम टू आइटम, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एज है, हाइट है, प्लांट साइज है, हाइट ऑफ ट्री है, तो ये वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। जैसे एज ऑफ द पेशेंट, हाइट ऑफ द न्यूली एप्लीकेंट फॉर ए जॉब, प्लांट साइज किसी ख़ास इन्वायरमेंट में ख़ास किस्म के प्लांट लगाए गए और उनका साइज़ मेजर किया गया। इसी तरह हाइट ऑफ ए ट्री। तो ये आप देखते हैं कि एज जो है, एक पेशेंट की एज कुछ और होगी, दूसरे पेशेंट की कुछ और होगी, तीसरे पेशेंट की कुछ और होगी। इवन आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज भी वेरी करेगी, नॉट इन ईयर्स, मे बी इन मंथ्स, मे बी इन डेज। तो ये वेरिएशन डेफिनेटली है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी स्टूडेंट्स की एज 18 ईयर्स हो, नहीं, 18 ईयर हो सकती है, लेकिन साथ में 2-4 माह, कुछ डेज, कुछ घंटे, इस तरह से वो उसकी एज बनेगी। इसी तरह हाइट है तो हाइट भी वेरी कर रही है, प्लांट साइज भी वेरी कर रहा है, हाइट ऑफ ट्री भी वेरी कर रही है। तो जो चीज़ तब्दील हो रही है, वेरिएशन रखती है, उसे हम वेरिएबल कह रहे हैं। अब वेरिएबल की जो टाइप्स हैं हमारे पास, तो कितनी टाइप्स हैं वेरिएबल की? सर Two 2 types. टाइप्स होती हैं, ये कौन सी? डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस। Discrete variable and continuous variable. क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव। जी शाबाश, ये बच्चा सही कह रहा है। क्या रोल नंबर है आपका? मेरा सर 3822 है। गुड। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये दो टाइप्स नहीं है। टाइप्स जो हैं वो, शाबाश, क्या बता रहे हैं? सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है सर, ये सर वो वेरिएबल होता है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता हो। अच्छा। और क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव वो होता है जो हम न्यूमेरिकली जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वो होता है जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसा कि इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, कलर्स ऑफ आइज रिजवान एटसेट्रा। अली, आप जी सर। आप देखो, आपके दो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, रिप्लाई आए, लेकिन आपका रोल नंबर नहीं है, सो मैं इसका क्रेडिट नहीं दूंगा आपको। आपका रोल नंबर मिसिंग है। मुझे क्या पता आपका क्या रोल नंबर है, आप मेरे स्टूडेंट भी हैं या नहीं है। 22 नहीं, इस तरह नहीं, मैं रोल नंबर ही पूछता रहूँगा फिर सारी क्लास में। तो जब मैंने पहले दिन अनाउंस कर दिया, एक आप है, एक अक्सा नाम की स्टूडेंट है, एक मोहम्मद सोहेल है, मैं देख रहा हूँ ये लोग अपने रोल नंबर नहीं साथ अकाउंट में शो करवा रहे हो। आपकी मर्जी है, आज आपके अच्छे काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास हो गए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हसनैन अली, आप बताओ अभी क्वांटिटेटिव क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें हम यानी कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि डिजिट हो जाते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4। अब ये एग्जांपल आप देंगे एक स्टैटिस्टिशियन होते हुए लोगों को कि 1 2 3 क्वांटिटेटिव है? अब जिसको ये तो अच्छी हम एग्जांपल वही नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें हम क्वांटिटी यानी किसी मकदार के हिसाब से उसको यानी कि मेजर कर सके। जी, मैं आपकी डेफिनेशन यानी से किलो के एग्री कर रहा हिसाब हूँ, से। मैं आपकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपकी एग्जांपल नहीं अच्छी आ रही, तो अच्छी सी एग्जांपल दिया करें ना जब भी दें एग्जांपल। जैसे कि हम 20 लोगों का वेट लेते हैं। हाँ, वेट ऑफ द पीपल, बस ठीक है। या सर 20 लोगों का वेट लेते हैं, उसके लिए हम एवरेज निकालते हैं, तो देखते हैं 20 लोगों में से यानी कि एवरेज इनकी क्या निकलती है। नहीं, वो आप टूल ना भी अप्लाई करें, वेरिएबल होता है। अब आप टूल ना भी अप्लाई करें ना, तो टूल अभी अप्लाई करने की बात ही नहीं हो रही ना। मैंने जस्ट पूछा है कि आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल दो, तो आपको बताना चाहिए वेट ऑफ द स्टूडेंट, बस खत्म बात। यस सर। अगर मैं पूछूं इस पे टूल कौन सा अप्लाई होना है, तो फिर आप टूल बताएं। तो जितना क्वेश्चन हो उतना रिप्लाई करते हैं। 3814 ओके हो सर। गया। अच्छा, 3802। यस सर। ये बच्चे क्वालिटेटिव वेरिएबल का बताओ, ये क्या होता है?
सर क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम ना कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास जेंडर होता है, पॉवर्टी होती है हमारे पास, और हमारे पास आइज कलर होता है, इंटेलिजेंस होती है हमारे पास। गुड, ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, इसके बाद रोल नंबर 3809। मोहम्मद रफीक, आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आप। मेरा स्टूडेंट अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है, इट मीन उसको आता नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। 3856। 56 3803। यस सर। आप 03 हैं? जी सर। अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कितनी टाइप्स हैं? क्वांटिटेटिव ही। कोई होती है टाइप? नो सर। गुड। अच्छा, 3813। यस सर। जी बच्चे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कोई टाइप होती है? नो सर। नहीं होती। गुड। 3837। यस सर। जी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कोई टाइप? जी सर, 2 टाइप्स होती हैं, कौन सी? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। गुड। तो बताएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? सर डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें हम काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। सही है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है जिसमें हम मेजरेबल वैल्यूज लेते हैं, जी। जैसे कि वेट ऑफ ए स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट्स। गुड बच्चे, वेरी गुड। 3837। तो आपका 3837। अच्छा, ये बताओ कि ये जो इनकम है, ये क्या कौन सा वेरिएबल है? नूर फातिमा। जी बेटा। सर इनकम डिस्क्रीट वेरिएबल है। अच्छा, गुड। कैसे? सर इनकम जो है वो हम मेजर नहीं करते, काउंट ही करते हैं, यानी कि 25,000 हो गई या 30,000 हो गई। अच्छा, देख लें आप, ये ना अपने पेपर पे ज़रा लिखें क्वेश्चन मेरा कि इनकम कैसा वेरिएबल है। तो इसको आप रिप्लाई करें कि ये है डिस्क्रीट, तो इसको ज़रा मज़ीद पढ़ के आपने मुझे बताना है। 3854। ओके सर। 3854। जी सर। जी, इनकम कैसा वेरिएबल है? आफाक। जी सर। इनकम कौन सा वेरिएबल है? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है? सर नहीं पता। नहीं पता। गुड। तीसरा सेमेस्टर है, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और डे 1 की डेफिनेशन टीचर पहले कोर्स में पढ़ाता है और नहीं पता। 3810, बल्कि 10 नहीं रहने दें, 3845। यस सर। 45। यस सर। हाँ, इनकम कैसा वेरिएबल है? सर इनकम सर कंटिन्यूअस वेरिएबल है सर। नहीं, ऊपर से शुरू करें ना। क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? सर ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप यस डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? सर ये कंटिन्यूअस। कैसे? सर ये इनकम सर वो मेजरेबल वैल्यू होती है सर, तो सर इसलिए आपसे सर वो कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ। नहीं, इनकम क्या बता रहे हैं? सर इनकम सर ये मेजरेबल में मतलब के मेजरेबल में जाती है सर, शॉर्ट है मेजरेबल वैल्यूज पूछते में। ये बता रहे हैं? यस सर। पूछते सर ये बता रहे हैं? इसलिए सर बता रहा हूँ। अच्छा, श्योर है आपको कि ये
कंटिन्यूस है? यस सर। श्योर है आपको? सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। मैंने कहा आपको क्लियर है कि ये कंटिन्यूस है? यस सर। अच्छा 3833 यस सर। जी बच्चे, इनकम कैसा वेरिएबल है? सर कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता चला आपको? सर हम उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? सर किसी की भी इनकम को हम मेजर कर सकते हैं कि किसी की इनकम कितनी होगी। अच्छा, तो लैंड साइज वेरिएबल है, प्लॉट साइज। तो 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट, 20 मरले का प्लॉट, तो ये कैसा वेरिएबल है? सर ये भी कंटिन्यूअस ही होगा। अच्छा, क्या वजह क्या है इसकी? क्योंकि सर हम इसको भी मेजर कर रहे हैं। इसे भी हम मेजर कर रहे हैं। गुड, ठीक हो गया। ये 3854 और 3833 दोनों ठीक कह रहे हैं। ये वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूस है, शाबाश। तो डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी कोई स्टूडेंट अभी शेयर कर रहा था। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है उसमें ऑल इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो आप देख लें। ऐसा वेरिएबल जिसमें हमारे पास काउंटेबल वैल्यूज आए। A variable can assume countable values is known as discrete variable, और continuous में a variable can assume measurable values is known as continuous variable। अगर measurable है तो continuous है, और अगर हमारे पास countable है तो वो discrete है। इसके बाद discrete variable की कुछ एग्जांपल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रेलवे रोड, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ बस, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी इन द मॉर्निंग टाइम। तो ये सारा नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, नंबर ऑफ। तो हम काउंट करके बताएंगे ना कि इस वक्त ओपीडी के वार्ड में कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4, काउंट करते गए फिर हमने बताया जी 50। तो ये काउंट करके हम क्वांटिटी दे रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्हें पता ही नहीं है ना, मैं उनसे स्पेशली उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ नंबर ज़रूर आ रहा है, क्वांटिटी ज़रूर आ रही है, लेकिन क्वांटिटी का सोर्स देखें कि क्या वो क्वांटिटी काउंट करने से जनरेट हो रही है या मेजर करने से जनरेट हो रही है। तो अगर वो क्वांटिटी काउंट करने से जनरेट हो रही है तो फिर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, और अगर वो क्वांटिटी मेजर करने से जनरेट हो रही है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट ऑफ ए ट्री है तो हम मेजर करते हैं, हम वो फीता सा रखते हैं, ठीक है, वो उसको मेजर करते जाते हैं। 2 फुट का हो गया, 4 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, हाइट मेजर करते जाते हैं। प्लांट साइज है तो वो भी हम मेजर करते हैं। ड्रेस साइज है तो वो भी मेजर्ड होता है कि इसको 36 इंच का आता है, 40 इंच का आता है। शू साइज है तो वो भी मेजरेबल है, इसको कितने इंच का शू जो है वो ये वियर करता है। तो ये सारे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरिएबल हैं। सो इसको आप अच्छी तरह समझ लें, शायद इसके बाद आपको ये किसी सब्जेक्ट में रिवाइज ना करवाया जाए। वेरिएबल वो चीज़ जो चेंज हो रही हो, पर्सन टू पर्सन, आइटम टू आइटम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस। वेरिएबल की 2 टाइप्स होगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्वांटिटेटिव की टाइप्स हैं। तो वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो है उसमें करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कैटेगरीज आती हैं, नॉन न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं, नॉन न्यूमेरिक कैटेगरीज आती हैं। और जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसमें न्यूमेरिक क्वांटिटीज आती हैं। तो न्यूमेरिक क्वांटिटीज की आगे फिर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है, और ये उनकी एग्जांपल्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन? सर ये इनकम की नहीं समझ आई सर, ये कैसे कंटिन्यूस है? इनकम ऐसे कंटिन्यूस है कि जब हम कहते हैं ना कि इसकी इनकम 50,000 है, तो देखें ये काउंट कैसे हो रहा है। पहले पैसा 100 पैसा हो तो 1 रुपया, 100 रुपये हो तो 100, 10 नोट हो 100 वाले तो 1000, फिर इसी तरह। तो ये एकदम से नहीं, ये मैयर हो रहा है। अगर 1000 तक भी पहुँचे तो देखें पहले पैसा था, फिर रुपया था, रुपये से वो 10 डिजिट्स प्लेस पे गया, फिर काउंट करते करते वो जाके बना है। ऐसे नहीं है कि वो मैयर हो रहा हो, सॉरी काउंट हो रहा हो,
उसमें हर एक जो स्टेप है उसका रोल है, और हर स्टेप को आप डेसिमल समझ लें। जैसे प्लॉट साइज की मैंने एग्जांपल ही, हम कहते हैं 5 मरले का प्लॉट, तो बज़ाहिर 5 मरला जो है, एक डेफिनेशन हमने सुन रखी है ना कि जब हमारे पास डेसिमल आ रहा हो तो वो कंटिन्यूस होता है, डेसिमल ना आ रहा हो तो वो डिस्क्रीट होता है। तो अब बज़ाहिर 5 मरले में कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन देखिए मरला कैसे काउंट हुआ। पहले एक मरला, मरले के अंदर वो सरसाइयाँ, वो जो भी मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं, तो मैयर होते होते एक मरला बना, फिर 2 मरला बना, फिर 3 मरला बना। तो वो नंबर देखें आ कैसे रहा है, नंबर जो आ रहा है वो मेजरमेंट से आ रहा है, ना कि काउंट करने से आ रहा है। इसी तरह जो इनकम की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो 1000, 2000, 10,000, 50,000, तो ये नंबर हमें ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन देखें पीछे उसके अंदर रोल किस किस चीज़ का है। पैसा, 100 पैसा हो तो 1 रुपया, 100 रुपए हो तो 100 रुपया, वो इस तरह से डेसिमल प्लेसेस से होता हुआ या डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ वो एक कंप्लीट फिगर बन जाए। सो कंप्लीट फिगर ना देखें कि 50,000 है, सो एक फिगर है, डेसिमल नहीं है, सो ये डिस्क्रीट है, ऐसा नहीं है। इसका जो सोर्स है वो बेसिकली मेजरेबल है। जी, कोई और क्वेश्चन? तो लास्ट मिनट है हमारे पास, और आप लोग देख रहे हो कि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं या 6ठी क्लास है, और हमने अभी तक सिर्फ 2 चीज़ों पे वर्क किया है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और आज वेरिएबल और उसकी टाइप्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, कल मैंने इंशाल्लाह आपसे ये फीडबैक अगली क्लास में लेना है कि आप लोग अपने इंटरेस्ट की बड़ी स्पेशल किस्म की एग्जांपल सोचें, उसको लिखें कि ये स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन है, फिर उसमें गौर करें कि यहाँ वेरिएबल क्या है। जैसे आज कुछ स्टूडेंट बता रहा था कि क्वालिटी इन्हांसमेंट के हवाले से अगर हमें देखना है क्वालिटी इंप्रूव कैसे करनी है इंडस्ट्रियल जोन में, तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। अब क्वालिटी इंप्रूव करने वाला जो वेरिएबल है, क्या ये डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूस है, क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव है, इसको सोच लें। उस स्टडी के अंदर जो ऑल पॉसिबल वेरिएबल आ रहे हैं वो एक लिस्ट बना लें, फिर उसको स्पेसिफाई कर दें कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और फिर इस पे कौन सा एवरेज मेजर लग सकता है, कौन सा डिस्पर्शन मेजर लग सकता है, प्रोबेबिलिटी यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। सो 3 एस्पेक्ट से हमें काम करना है। पहले एग्जांपल सोचना है, फिर उसमें से वेरिएबल सेपरेट करना है, फिर देखें इस पे कौन सा टूल